स्पीड बम्पर बनाने वाला इंसान वाकई में बहुत महान है। अगर स्पीड बम्पर ना होता तो गाड़ियां सही से मोड़ नहीं ले पाती। जब गाड़ी मोड़ती है तो अंदर वाला पहिया कम दूरी तय करता है और बाहर वाला ज्यादा, इसलिए बाहर वाले पहिए को उसी समय में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि बाहर वाला पहिया तेज घूमेगा। अगर दोनों पहिए मोड़ पर एक ही स्पीड से घूमे तो टायर फिसलेंगे और जल्दी घिस जाएंगे। गाड़ी को संभालना मुश्किल हो जाएगा और वो खराब भी हो सकती है। स्पीड बम्पर की खोज ने ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से हल कर दी। इससे पहियों को अलग अलग स्पीड से घूमने की सुविधा मिलती है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। आपको आसान तरह से समझाने के लिए हम एक बेसिक मॉडल से शुरू करेंगे जिससे इसका प्रिंसिपल समझ सके। अगर गाड़ी के दोनों तरफ के पहिए अलग अलग एक्सल पर लगे हों तो हम एक्सल के दोनों सिरों पर एक एक फ्लोटिंग बार लगा सकते हैं। इस तरह बार को घुमाकर दोनों पहियों को अलग अलग घुमा सकते हैं। अगर हम एक सीधी बार इस्तेमाल करें तो दोनों पहिए एक ही स्पीड और डायरेक्शन में घूमेंगे। हमें इस बार को पकड़ने के लिए एक सपोर्ट बनाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये सपोर्ट एक्सल पर लॉक नहीं होना चाहिए। ये आसानी से घूम सके ऐसा होना चाहिए। अब हम इस सपोर्ट को घुमाकर दोनों पहियों को चला सकते हैं, लेकिन इससे एक पहिया तेज और दूसरा धीमा नहीं घूम पाएगा, जो मोड़ पर जरूरी है। इसलिए हम इस बार को एक घूमने वाली एक्सल से जोड़ सकते हैं ताकि यह बार आजादी से हिल सके। इस तरह यह दोनों पहियों को एक जैसी स्पीड से घुमा सकती है और अगर एक पहिया रुक जाए तो दूसरा फिर भी घूम सकता है। लेकिन ऐसा होने पर एक दिक्कत आती है, ये बार खुद ही घूमती रहती है और किसी भी पहिए को नहीं घुमा पाती। इसे ठीक करने के लिए हमें एक और बार और कुछ और फ्लोटिंग बार्स जोड़नी होंगी। अब अगर एक पहिया रुक भी जाए तो दूसरी बार दूसरे पहिए को घुमाती रहेगी और मेन बार अब फालतू नहीं घूमेगी। फ्लोटिंग बार्स के बीच जो गैप होता है उससे झटका लगने की दिक्कत आती है। इसे कम करने के लिए और बार्स जोड़ सकते हैं ताकि हर गैप भर जाए और मूवमेंट लगातार और स्मूथ बनी रहे। असल में यही गियर की मूवमेंट है। अब जब ये बात समझ आ गई है तो अब असली गियर को देखते हैं। गियर के सारे अंदरूनी हिस्से एक आउटर शेल में बंद होते हैं। यह शेल अंदर के पार्ट्स को टूटने से बचाता है और लुब्रिकेंट को सील करता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है और गियर आराम से चलते हैं। इंजन एक छोटे गियर को पावर देता है जो बड़े गियर से जुड़ा होता है। ये गियर्स स्पाइरल कट में होते हैं क्योंकि सीधे कट वाले गियर्स की तुलना में स्पाइरल कट गियर्स में कम फ्रिक्शन होता है। ये गियर्स बीच में लगे हुए स्टार गियर्स से जुड़े होते हैं। आमतौर पर 2 स्टार गियर्स होते हैं जो उसी एक्सल पर घूमते हैं, लेकिन ये अपने अपने सेंटर पर भी घूम सकते हैं, जैसे पहले बताई गई हॉरिजॉन्टल बार। समझाने के लिए यहाँ एक ही स्टार गियर दिखाया गया है। ये स्टार गियर्स दोनों तरफ के सेमी एक्सल गियर्स से जुड़े होते हैं। ये सेमी एक्सल गियर्स दोनों पहियों को घुमाने वाले गियर्स हैं, जैसे पहले बताई गई फ्लोटिंग बार। इंजन ट्रांसमिशन के जरिए स्मॉल गियर को घुमाता है और वो बड़े गियर को घुमाते हैं। जब बड़े गियर्स घूमते हैं तो उनसे जुड़े स्टार गियर्स भी घूमते हैं। अगर गाड़ी सीधा चल रही हो तो दोनों पीछे के पहियों पर बराबर फोर्स लगता है, इसीलिए स्टार गियर्स अपने स्थान पर नहीं घूमते और ताकत सीधे सेमी एक्सल गियर्स तक जाती है। तब सभी गियर्स एक ही स्पीड और डायरेक्शन में घूमते हैं। लेकिन जब गाड़ी बाईं तरफ मुड़ती है तो दायां गियर तेज घूमता है, जिससे स्टार गियर्स घूमते हैं और बायां गियर धीमा हो जाता है। इससे दोनों पहियों में स्पीड का अंतर आ जाता है। यही ओपन डिफरेंशियल का प्रिंसिपल है, लेकिन इसकी एक कमी है। ये ज्यादा ताकत उस पहिए को देता है जिसमें कम फ्रिक्शन होता है, जिससे पहिया फिसल सकता है। अगर गाड़ी बर्फ जैसी सतह पर हो तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ा अलग डिजाइन चाहिए जिसे लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल कहते हैं। भविष्य में यह कैसा होगा, आइए इसका जवाब सुनते हैं।